नमस्ते दोस्तों, महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे बाल विकास के क्वेश्चन कराऊंगा। करीब 50 क्वेश्चन कराऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप करना, कमेंट करके बताना कि आपके नंबर कितने आते हैं और मैं आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो फटाफट जाके देख लेना। बेहतरीन सी ये क्लास आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको सिलेक्शन देते हैं बिल्कुल गारंटी के आधार पर। पहला क्वेश्चन, शब्द शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? ठीक है, देखो, शब्द शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बच्चा का मार्गदर्शन करने के लिए, बच्चा नेतृत्व करने के लिए, बच्चे को शिक्षित करने के लिए, बच्चे को समझने के लिए। तो शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है, क्या होता है बताइए? इसका आंसर आ जाएगा बच्चा को नेतृत्व करने के लिए। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। सारे के सारे मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक ही काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। सेकंड क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है शिक्षा का, मार्गदर्शक, छात्र का, शिक्षण प्रक्रिया का, या दिया है शिक्षण विधिया का। तो शिक्षा शास्त्र किसका अध्ययन है? तो ये शिक्षण विधियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? तो नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक और सकारात्मक। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मात्रात्मक। जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो कैसा विकास है? मात्रात्मक, क्योंकि आप शारीरिक विकास को तौल सकते हो, माप सकते हो। तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो क्या है? मात्रात्मक विकास है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बच्चे के वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बच्चे के वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है विकासात्मक विधि। कौन सी विधि? विकासात्मक विधि। सी आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आएगा। बढ़ेंगे दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईटी, आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी। तो देखो, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोगों से ये क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा और आप इसका कमेंट में आंसर देना। लास्ट में मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, जिसका भी कमेंट सही होगा या उसका कमेंट को लाइक आ जाएगा तो समझ जाना कि उसका आंसर सही है। ठीक है, तो आईसीटी का फुल फॉर्म सिंपल है, बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर। छठवां क्वेश्चन, विकास में शब्द PSRN का मतलब क्या होता है? PSRN का मतलब क्या होता है? तो देखो यहाँ पर छठवां क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्यानात्मकता। ठीक है, यही होता है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर आएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 नहीं है, ये क्वेश्चन है 7वां। ये 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ी सी मार्किंग गलत हो गई है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखो, व्यक्तिगत अंतर को पूरा करना है तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए? पहला दिया व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास करें। दूसरा दिया व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें। तीसरा दिया ए और बी दोनों, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बनेगा सी आंसर। बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन ध्यान से देखना, शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जानने के लिए, तैयार करने के लिए, देखो आप याद रखो कि शिक्षक जो होते हैं ना, वो छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से अगर जानकारी देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? जानने के लिए बच्चा तैयार होगा, जिज्ञासा आएगी उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष से अधिक है तो बच्चे का IQ क्या होगा? देखो सिंपल क्वेश्चन है। IQ अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है? IQ। तो क्या करोगे आप? मानसिक आयु को ऊपर रखोगे, कालानुक्रमिक आयु को नीचे रखोगे, इंटू 100 करोगे। तो आपकी मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु हमारी 5 है और कालानुक्रमिक आयु क्या है? 4 है। इंटू क्या करना है? 100 करना है। 4 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा? 25 बार जाएगा, और 25 का इंटू कर दो 5 से, तो 125 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। देखो,
अगर इसमें पूछा जाए ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉलिस्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है? देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो उपकरण नहीं है, बातचीत कौशल है, बहुविकल्पी प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है, जो नहीं है वो है प्रोजेक्ट। क्या नहीं है? प्रोजेक्ट। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन, ध्यान से देखना। जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्थान है और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। देखो 13वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखो जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक क्या है? सामाजिक संस्थान है और शिक्षा एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए आंसर करेक्ट आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। विशेष शिक्षा संबंधित है प्रतिभावान छात्रों के लिए शिक्षक शैक्षिक, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, मंद बुद्धि के लिए। तो देखो विशेष शिक्षा जो है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले दिया है यहाँ तक कि एक अनुभवहीन शिक्षक आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है, बिल्कुल गलत है ये। भाई अनुभव होना चाहिए विकल्पी प्रश्न तैयार करने के लिए, तो ये वाला तो क्वेश्चन पहले ही गलत हो गया और गलत ही पूछा था। बाकी जो सही है उनको देख लो ताकि आप समझ पाओ इस क्वेश्चन को। सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं। दूसरा दिया कंप्यूटर द्वारा त्रुटि मुक्त और त्वरित मूल्यांकन संभव है, विकल्पों में से केवल एक ही सही है। तो ये सभी सही है ना, ये बहुविकल्पी के बारे में सभी सही है ये, परंतु ये अलग गलत है। चलिए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। जॉन डीवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए अनुसंधान, भावी जीवन, वर्तमान जीवन, उद्यमिता। मैं आपको बता देता हूँ, देखो जॉन डीवी बोलते थे कि भाई स्कूलों को छात्रों के लिए कैसे तैयार करना चाहिए? वर्तमान जीवन के लिए। चलिए देखते हैं 17 क्वेश्चन, ध्यान देखना। किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियां और कठिनाइयों को पहचानता है? किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है? तो ये है नैदानिक जो मूल्यांकन होता है वो सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है। बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की डैश में गिरावट आती है। तो देखो जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना तो सीखने की जो गति है उसमें गिरावट आती है, गति में, है ना। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं। कालानुक्रमिक आयु और शिष्य की मानसिक आयु 7 वर्ष है, उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखो इसमें दोनों सेम है, तो 7/7 अगर आप करोगे तो इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। मानसिक आयु बट्टे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100 करोगे तो दोनों तो 7 है, तो 7 से 7 अगर आप चले जाएगा तो 1 का गुणा अगर आप 100 से करोगे तो 100 आएगा। अगर आपका 100 IQ है तो किस श्रेणी में आप रहोगे? तो सामान्य बुद्धि में रहोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रशंसा का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में अन्य तीनों से कौन सा अलग है? देखो डॉट ज्वाइनिंग, डिक्टेशन, हैंड राइटिंग, फलों और सब्जियों का पृथक्करण। देखो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि फाइन मोटर मूवमेंट इसके संबंध में जो गलत है मतलब अलग है वो ये वाला है, फलों और सब्जियों का पृथक्करण। चलिए देखते हैं 22 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। प्री प्राइमरी स्टेज पर लिखते समय जोर से पढ़ना महत्व दिया जाता है, यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये कंडीशनिंग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एमिल के अनुसार शिक्षा में कुलीन का काम बनाना है, तो किसका शिक्षा में कुलीन का काम बनाना है, क्या बनाना है? तो इसका आंसर आ जाएगा तर्कशील मनुष्य बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? देखो विषय पर, निर्देशात्मक उद्देश्य पर, प्रश्नों से, या शिक्षण समय पर। देखो ब्लूप्रिंट अगर आप बना रहे हो तो शिक्षण का जो समय कितना लग रहा है उसके ऊपर आप बल नहीं देते। अरे समय कितना भी लगे, ब्लूप्रिंट अच्छा बनना चाहिए, यही हमारा टारगेट रहता है। 25 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र जिसमें याद करना, याद रखना, समस्या सुलझाना और निर्णय लेना शामिल है कहा जाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र जिसमें याद रखना, समस्या सुलझाना और निर्णय लेना शामिल है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। चलिए 26 क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। मानस शास्त्र एक कैसा है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो मानस शास्त्र है वो एक व्यवहार का विज्ञान है, डी आंसर आएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27। जितनी बार किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वह डैश बन जाता है। देखो कभी भी याद रखना कि विशेष क्षमता के ऊपर अगर आप का उपयोग करोगे जितनी बार तो वो मजबूत होते जाती है, मजबूत,
28 प्रेरणा का कारक कौन नहीं है? पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रशंसा, अभ्यास। मैं आपको बता दूं अभ्यास जो है वो प्रेरणा का कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 अब एक विशेष क्षमता का अप्रयुक्त उपयोग डैश हो जाता है, तो ये हो जाता है कमजोर। चलिए देखते हैं 30 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा पूर्व बचपन कहा जाता है। 31 जीन पियागेट के अनुसार बच्चों के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं। किस स्टेज में होते हैं अमूर्त तर्क? तो अंतिम स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, ये जो आपका आंसर आएगा सी, ये करेक्ट आएगा। चलिए 32 शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो इस विधि का नाम है अवलोकन। चलिए देखते हैं 33 बच्चे आमतौर पर डैश और डैश चरणों के दौरान अहंकारी होते हैं। देखो किस किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर अहंकारी होते हैं? इसका आंसर आ जाएगा सेंसरी मोटर, और एक आपकी जो अवस्था है वो है प्री ऑपरेशनल। ये दोनों अवस्था के दौरान बच्चे आमतौर पर अहंकारी होते हैं। चलिए देखते हैं 34 बच्चे की भावना को कौन इंगित नहीं करता? खुशी, शोक, जिज्ञासा, सहनशीलता। इसका आंसर हो जाएगा सहनशीलता। सहनशीलता जो है वो बच्चे की भावना को इंगित नहीं करता। चलिए 35 जीन पियागेट के अनुसार बच्चे को प्रवेश करते समय अहंकारी नहीं रह जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री पर्सनल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में। जीन पियागेट के अनुसार बच्चे को प्रवेश करते समय अहंकारी नहीं रह जाता। किस स्टेज में अगर बच्चा प्रवेश करता है तो वह अहंकारी नहीं रह जाता? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? क्रिएटिविटी, सहिष्णुता, सोच, कल्पना। देखो बौद्धिक विकास का तत्व क्या नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आ जाएगा बी, सहिष्णुता। चलिए देखते हैं 37 क्वेश्चन। पियागेट के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण उम्र में शुरू होता है। देखो तो किस में होता है? तो ये है आपका डी आंसर, 7 में। नेक्स्ट शिक्षार्थियों के किस वर्ग को असाधारण श्रेणी के तहत शामिल नहीं किया गया है? धीरे, मंद, सामान्य, प्रतिभाशाली। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 38 का सी आंसर, सामान्य। चलिए 39 संज्ञानात्मक विकास के पियागेट के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक परिचालन चरण उम्र में शुरू होता है। किस उम्र में शुरू होता है? तो ये होता है 7 साल की उम्र में। चलिए देखते हैं 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है जो सीखने में महारत हासिल करता है? देखो सीखने में महारत हासिल करता है, उसमें कौन सा तत्व नहीं है? तो देखो समूह शिक्षण। ये सीखने में आपकी महारत हासिल नहीं होगी, इसमें सीखोगे तो आप इसमें भी, परंतु आपको जो महारत है वो समूह शिक्षण में हासिल नहीं होगी। चलिए 41 क्वेश्चन देखते हैं। आपके मस्तिष्क के जितने अधिक भाग का आप उपयोग करते हैं उतनी अधिक संभावना है कि आप डैश की जानकारी रखते हैं। किसकी जानकारी रखते हैं? का उपयोग की, याद आती है, बनाए रखने की, या दुरुपयोग की। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मस्तिष्क का जितने भाग का आप उपयोग करते हैं उतनी अधिक संभावना है कि आप क्या है, आप बनाए रखने की, किसको? मस्तिष्क को तेज बनाए रखने की जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आएगा सी। 42 निरंतर व्यापक मूल्यांकन द्वारा निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? देखो निरंतर व्यापक मूल्यांकन एक प्रकार का मूल्यांकन है। इससे किसको मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है समग्र विकास को, बच्चे का जो संपूर्ण डेवलपमेंट है उसको मापा जाता है निरंतर व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। चलिए देखते हैं 43 क्वेश्चन। एक आगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष है, तो आगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष कैसा होता है? तो ये होता है निश्चित। चलिए देखते हैं 44 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी शिक्षण सहायता है? आयामी शिक्षण सहायता क्या है? तो यह है डी, मॉडल। चलिए 45 सबसे हाल की प्रतिक्रिया सबसे अधिक संभावना है, भूल जाते हैं, रियोकॉर, समझौता क्रिया, या फिर नहीं होता? तो इसका आंसर आ जाएगा रियोकॉर। चलिए 46 रूसो ने एक शैक्षिक पद्धति की वकालत की जिसमें बच्चे को हटाने की बात शामिल थी, तो इसका आंसर आ जाएगा समाज। समाज इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अपनी माताओं की देखभाल से बच्चों को हटाने और उन्हें राज्य के वार्ड के रूप में बढ़ाने की वकालत की? तो किसने की? तो इसका आंसर आ जाएगा प्लेटो ने, ए आंसर। नेक्स्ट वाल्डोर्फ शिक्षा दृष्टिकोण के संतुलित विकास पर जोर देता है। सिर और हृदय पर, हृदय और हाथ पर, सिर और हाथ पर, सिर, हृदय और हाथ पर। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सिर, हृदय और हाथ पर। 49 देखो ध्यान से, ये 49 क्वेश्चन है, 50 नहीं है, यहाँ मार्किंग गलत हो गई है, 49 क्वेश्चन है।
एक प्राथमिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से जाना जाता है, विश्लेषण करके, साक्ष्य करके, अनुभव करके या सूचना के द्वारा। कोई भी एक प्राथमिक ज्ञान वो ज्ञान होता है जिसको हम अनुभव करके जान जाते हैं। 50 क्वेश्चन देखो, ये 50 क्वेश्चन है, ठीक है। 49 को 50 कर दिया था मैंने, ये 50 क्वेश्चन है। आज का अंतिम क्वेश्चन है। एक पश्च ज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा जाना जाता है, क्या जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अनुभव। क्या जाना जाता है, अनुभव। तो यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। गुड बाय, टेक केयर।